सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम अंबिका दत्त व्यास प्रणीत आधुनिक कवि हुए हैं संस्कृत साहित्य के 17वीं-18वीं शताब्दी में हुए अंबिका दत्त व्यास। उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर पुस्तक की रचना की, कथा कुसुम व्यास। मैंने अभी इसको सुना, इसके बारे में तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसी पुस्तक भी संस्कृत साहित्य में है। इसमें कथाओं के माध्यम से संस्कृत सिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से आप छोटी छोटी कथाएं हैं और ऐसी भी जो उपदेशात्मक कथाएं हैं, जैसे पंचतंत्र और हितोपदेश में कथाएं पाई जाती हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ कथाएं हैं। और अंबिका दत्त व्यास जी ने इसको लिखा है और उनका एक और ग्रंथ भी है, शिवराज विजय। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ना। और गद्य वालों के लिए गद्यम कविनाम निकषम बदंती, है ना। वैसे ही गद्य जो है वह बहुत कठिन होता है, पर उन्होंने उसमें और माहिर करके संस्कृत साहित्य के लिए एक अच्छा उपहार के रूप में शिवराज विजय हमें दिया है। और यह कथा कुसुम भी अद्भुत उपहार है, जो प्रारंभिक छात्र हैं, जिनको संस्कृत जाननी है, संस्कृत पढ़नी है, ऐसे लोगों के लिए भी यह अच्छा ग्रंथ है। वह पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको व्याकरण इत्यादि का नियम ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने व्याकरण नियमों के साथ में ही इसका प्रयोग किया है। हम बीच बीच में बताते चले जाएंगे, जितना हो सकता है उतना और सरल करने का प्रयास करेंगे, पर कि शब्द की अच्छी और विशिष्ट व्याख्या करने का समय नहीं है। भविष्य में कभी समय मिला तो हम उस पर भी विचार करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। कश्चित ग्रामीणो कश्चन मार्गे पतितमेकं मुक्ताफलं प्राप्त, है ना। इसको प्राप्तम भी कर सकते हैं आप। अब देखिए, कश्चित मतलब कोई जो ग्रामीण है वह गच्छन मतलब जाते हुए, मार्गे मतलब मार्ग में, पतितम मतलब पतित गिरे हुए, एकम मुक्ताफलम प्राप्तम एक मुक्ताफल को उसने प्राप्त किया। ठीक, मुक्ताफल एक विशेष प्रकार की मणि होती है, सामान्य रूप से बता रहा हूँ, अभी थोड़ा और विशिष्ट कर देंगे। सतु तद हस्तेन उत्थाप्य मम क्षित्रे कोटिशो यवाः सन्ति इति किमेकेन मुक्ताफलेन इत्युक्त्वा पुनः प्रक्षिप्य प्रचलितः। फिर कह रहे हैं कि सतु तद हस्तेन, उसने क्या किया कि उसको उठा तो लिया, तद हस्तेन उत्थाप्य हस्त के द्वारा उठा तो लिया, और पर मन में विचार किया अथवा प्रत्यक्ष कहा कि मम क्षेत्रे, मेरे क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब खेत में, कोटिशो यवाः सन्ति करोड़ों जो हैं यव हैं, यव मतलब जो, इति ऐसा उसने मन में विचार किया। किमेकेन मुक्ताफलेन, इस एक मुक्ताफल से मुझे क्या लाभ, ऐसा उसने विचार किया कि भाई हमारे खेत में तो करोड़ों लाखों अरबों की संख्या में यव है, जो है, मैं इस एक मुक्ताफल के द्वारा क्या करूँगा। इत्युक्त्वा ऐसा बोलकर पुनः प्रक्षिप्य, फिर से प्रक्षिप्य मतलब फेंक कर, प्रचलित मतलब चला गया। ठीक है, अब कथा के शब्द भर पढ़ लेते हैं। कश्चित, चित प्रत्यय बनने पर कहा से चित लगाने पर कश्चित बन गया। ग्रामीण अर्थात कोई गांव का निवासी, वह ग्रामीण। कश्चित मतलब कोई, है ना। कश्चित कांता विरह गुरुना, आपने वहाँ भी पढ़ा हो, मेघदूत में भी। गच्छन क्षत्रिय प्रत्यय है, गम धातु से, गमृगतौ धातु है, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में रूप बना गच्छन, प्रथमा एक वचन में। मार्गे सप्तमी एक वचन का रूप है, मार्ग में। पतितम गिरा हुआ, पद धातु से प्रत्यय करने पर यहाँ एकम मतलब एक, है ना। और मुक्ताफलम अर्थात मुक्ताफल, प्राप्तम मतलब प्राप्त किया उसने। सतु सह मतलब वह, तू मतलब तो, तद मतलब उसके हाथ के द्वारा, तद हस्तेन, है ना, तीर हस्तेन ऐसा बांध सकते हैं आप, उसके हाथ के द्वारा, उत्थाप्य उठाकर, मम क्षेत्रे मेरे हाथ, मेरे क्षेत्र में, मम मतलब मेरा, क्षेत्र मतलब खेत, तो मेरे क्षेत्र में, यह भी सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन है, क्षेत्रे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि हस्तेन जो शब्द है वह प्रथमा तृतीया एक वचन का रूप है, हस्तेन, है ना। पर यदि यहाँ हम दोनों हाथों का प्रयोग कर रहे होते तो हस्ताभ्याम ऐसा आता, क्योंकि हमारे पास जो इंद्रियाँ दो दो की संख्या में है उनमें द्विवचन का प्रयोग होता है, जैसे नेत्राभ्याम, कर्णाभ्याम, हस्ताभ्याम, पादाभ्याम, जो भी हमारे पास दो की संख्या में है उसमें द्विवचन का प्रयोग होता है। पर यदि हम एक हाथ से काम कर रहे हैं तो हस्तेन ही कहेंगे, एक पैर से काम कर रहे हैं तो पादेन कहेंगे, एक नेत्र से काम कर रहे हैं तो नेत्रेण कहेंगे, और यदि दोनों नेत्रों से, दोनों कानों से, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से करेंगे तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक, मम क्षेत्रे मेरे खेत में,
कोटिशो मतलब करोड़ों, यवाह यव हैं, संति मतलब हैं। देखिए यहाँ जो है विसर्ग को उत्व हो गया, यहाँ भी विसर्ग को उत्व हो गया था, ठीक। तो उत्व और फिर वो ओ हो जाता है बाद में, है ना, ठीक है। इति ऐसा, इति मतलब इस प्रकार से, ऐसा, इति के कई अर्थ हैं जो शब्दों के आगे पीछे होने पर हम समझ लेते हैं। इति मतलब यहाँ ऐसा अर्थ है कि ऐसा उसने विचार किया, किम एकेन, क्या मैं करूँगा इस एक मुक्ता फल के द्वारा, ऐसा उसने मन में विचार किया। किम एकेन मुक्ता फलेन, यह तृतीया बहुवचन का है ना। प्रयोजन में हम सब सातों विभक्तियाँ लगा देते हैं वैसे, पर प्रमुखतः तृतीया का ही प्रयोग होता है। तो इस एक मुक्ता फल का क्या प्रयोजन होता है, क्या लाभ है इससे। ऐसा इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा संधि हो गई है, यण संधि हो गई, ठीक। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, है ना। उक्त्वा में बच धातु है और त्वा प्रत्यय है, ठीक। यह बच धातु जो उधर है ना, वक्ति वक्ता वदंती ऐसे रूप बनते हैं उसके अदादिगण की, वह धातु है। और जो इधर वाली है वद, है ना, उसका बनेगा उदित्वा, ऐसा भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। पुनः मतलब फिर से, पुनः मतलब फिर से, मुहुर मुहुर इत्यादि हम ऐसे बार बार प्रयोग करते हैं। प्रक्षिप्य, क्षिप प्रेरणीय धातु है, उसमें लिप प्रत्यय करने पर प्राउपसर्ग पूर्वक प्रक्षिप्य रूप बना। प्रचलितः मतलब चला गया। अब आते हैं एक श्लोक पर। उन्होंने एक श्लोक भी लिखा कि ज्ञातार एव जानन्ति सततं गुणिनां गुणान्, हालिको न विजानाति मुक्ता मूल्यं कथंचन। हमारे पिताश्री हमें एक श्लोक तो नहीं है, खैर दोहा ही है हिंदी साहित्य का, वो सुनाते रहते हैं कि गुणग्राही करते सदा गुणवान का सम्मान, शवट स्वर्ण से तोल कर लेते मोल कृपाण, है ना। जो गुणवान लोग होते हैं वही गुणवान लोगों का सम्मान कर सकते हैं। जो आज खुद गुण को ग्रहण कर सकता है, जिसके अंदर खुद के अंदर गुण हो, वह ही दूसरे के गुण को पहचान सकता है और उनका सम्मान कर सकता है। क्योंकि सुभट स्वर्ण से तोल कर लेते मोल कृपाण, यद्यपि लोहा सस्ता है और सोना बहुत महंगा है, अब तो 1 लाख पार हो गया है, ऐसी सुनने में आया है। तो पर जो सुभट होगा, योद्धा होगा, वह सोना दे देगा अपना, पर तलवार के लिए अगर उसे एक तलवार खरीदनी है तो 1 किलो सोना दे देगा, और 1 किलो उस 1 किलो सोने के बदले 1 किलो लोहे से तलवार बनवाएगा। जबकि 1 किलो लोहे में और 1 किलो सोने में बहुत अंतर है। 1 किलो लोहे का भी वर्तमान मूल्य अगर हम माने तो 80 या 100 रुपये ही होगा, पर 1 किलो सोने का कितना मूल्य है, 1 लाख। पर उस सुभट के लिए मूल्य क्या है, किसका है, तलवार का। और वर्तमान में हम बंदूक का भी अर्थ ले सकते हैं, है ना, इत्यादि जो भी वर्तमान के आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं उनका ले सकते हैं। पर यह एक सुभट के प्रति उसका सम्मान है। उसी प्रकार से जो विद्वान है उसके लिए विद्या का सम्मान होता है। वह विद्या प्राप्त करने के लिए सोना दान कर सकता है, सोना ले सकता है, दे सकता है। इसीलिए तो जो ज्ञानवान होंगे, ज्ञातारः एव जानन्ति, ज्ञाता यह भी ज्ञात्री शब्द है ना, उसमें त्रिच प्रत्ययांत शब्द बना। ज्ञात्री ऋकारांत शब्द है, उसका बहुवचन का रूप है, जैसे कर्ता कर्तारौ कर्तारः, उसी प्रकार से ज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातारः प्रथमा बहुवचन का रूप है ज्ञातारः। और विसर्ग का लोप हो गया क्योंकि आगे स्वर था। आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। अब ज्ञातार एव जानन्ति, ज्ञातारः मतलब जो जानने वाले लोग हैं, वह ही, एव मतलब ही, जानन्ति मतलब जानते हैं। तो जो ज्ञाता लोग हैं वही जानते हैं। क्या जानते हैं, सततम मतलब हमेशा, गुणी शब्द जो है ना, ऋणी प्रत्यय करने पर बना, और यह षष्ठी बहुवचन का रूप है गुणिनाम, है ना। जैसे ज्ञानी शब्द से ज्ञानी नाम बना, इसी प्रकार से गुणिनाम यानी गुणी लोगों के गुण, गुणान यह द्वितीया का है, द्वितीया बहुवचन का गुणान यानी गुणों को जानते हैं, है ना। ये इसमें मिला लीजिएगा, इस क्रियापद का यह कर्म है ना। ज्ञातारः यह कर्म वो है कर्ता, और यह संबंध हो गया, ठीक, यह क्रियापद हो गया। तो ज्ञातारः गुणान एव सततम जानन्ति, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। सततम हमेशा, गुणिनाम मतलब गुणी लोगों के, गुणान अर्थात गुणों को, पर हालिको न विजानाति, हालिको, हालिक जो है वह नहीं जानता। हालिक मतलब जो किसान है, हलग्राही है, वह नहीं जानता, ना मतलब नहीं, विजानाति विशिष्टेन जानाति, है ना, विशिष्ट रूपेण जानाति, जो विशिष्ट रूप से नहीं जानता। क्या नहीं जानता, मुक्ता मूल्यम कथंचन, मुक्ता मणि के मूल्य को, मुक्ता मणि के मूल्य को, कथंचन मतलब किसी भी प्रकार से नहीं जानता है। हालिकः हलग्राही, यहाँ पर उन्होंने एक थोड़ा बाहरी शब्द का प्रयोग किया तो उसके लिए एक अलग से शब्द भी दे दिया यहाँ नीचे, हालिकः अर्थात हलग्राही।
ठीक है। तो जो किसान है वह किसान किसको नहीं जानता? मुक्ता मूल्य के उस भाव को नहीं जानता। यदि कोई वहाँ पर स्वर्णकार होता है ना, जो रत्न संबंधी जानकारी रखता है, ऐसा कोई व्यक्ति होता तो उसको पता होता कि मुक्ता मूल्य का, मुक्ता फल का क्या लाभ है, उसका कितना मूल्य है। उसके जो यव निकलेंगे ना, करोड़ों यव, उनसे अगर वह 10 साल तक ऐसे यव निकालता रहे तो भी उतना धन नहीं कमा पाएगा जितना एक मुक्ता फल को बेचने से उसको लाभ मिल जाएगा। पर उसको मुक्ता फल का मूल्य नहीं ज्ञात है। उसने कहा यह एक सामान्य पत्थर है, इस एक मुक्ता फल से मेरा क्या होगा, इसलिए फेंक दिया। अब मुक्ता फल के बारे में कई धारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह हाथी के मस्तक से भी जीर्ण होकर निकलता है, ऐसा भी किसी का मानना है। कुछ लोग सीप के अंदर वाला भी मानते हैं। तो अब कौन सा मुक्ता है यह हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। अब यह मुक्ता फल है कि नहीं, बस एक विशिष्ट प्रकार की मणि होती है। पूर्व काल में इसमें कई बार इस मुक्ता के बारे में चर्चा आई है ना। मुक्ता विद्रुम खचे, रामचरितमानस में भी ऐसा कहीं वर्णन है। ठीक, तो इसलिए मुक्ता फल के बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, पर इतना स्पष्ट है कि यह एक अमूल्य मणि थी, है ना। इसका बहुत अधिक मूल्य था। ये मूल्यवान मणि होती है और वर्तमान में भी मिलती है। तो इस मूल्यवान मणि का उसने मूल्य नहीं समझा, इसलिए भाई परेशान तो रहेगा ही। और उसकी समस्या है वो, हमें तो केवल संस्कृत जानना था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।